गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। संस्कृत वाला लेसन आज हम प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे पद्य। पद्य में लेसन लास्ट ही है जो ये आपके हाफिज में आएंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 6 जयशंकर प्रसाद। अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और लेसन पढ़ाएंगे। पद्य में निकालिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद लेक्चर नंबर 6। वाराणसी में सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। बाल्यकाल में ही उनके पिता बापू देवी प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। प्रसाद की शिक्षा स्कूल में केवल 8वें दर्जे तक हुई थी। 8वें मतलब 8वीं क्लास तक। किंतु घर पर उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत की अच्छी शिक्षा मिली। संस्कृत साहित्य के प्रति उनका गहन अनुराग था। उन्होंने वेद और उपनिषदों के साथ साथ इतिहास और दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया। काशी के अच्छे कवियों की संगति उन्हें बाल्यकाल से ही मिल गई, जिससे बचपन से ही उनकी रुचि काव्य के प्रति जागृत हो गई थी। प्रसाद जी का जीवन अर्थ संकट से युक्त बड़ा संघर्षपूर्ण रहा तथा अनेक पारिवारिक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। अतः 14 नवंबर 1937 को क्षय रोग से ग्रस्त शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का समापन हो गया। 15 वर्ष की आयु से प्रसाद ने लिखना आरंभ किया था। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। उन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबंध सभी विधाओं से रचनाएं की, किंतु वे मूलतः कवि थे। उनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः कौन थे? वो कवि थे, मतलब उन्होंने अधिकतर अपनी रचनाएं पद्य में की थी। और वैसे उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे थे, लेकिन उनकी वो अकॉर्डिंग पद्य की अपेक्षा गद्य में उनकी रचनाएं कम थीं। जैसे काव्य में उन्होंने लिखा था लहर, झरना, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, आंसू, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार। कामायनी में मानव सभ्यता के विकास की कथा रूपक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। कामायनी बहुत प्रसिद्ध रचना है, उनकी काव्य ग्रंथ था। काव्य साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ध्रुव, सौमिनी, कामना, जनेमेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित आदि नाटकों की रचना भी उन्होंने की है। कंकाल, तितली तथा इरावती आदि उपन्यास और प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल एवं आकाशदीप आदि कहानी संग्रह तथा काव्य की कला, निबंध कृति आदि रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। वस्तु हिंदी में नवीन युग का द्वार प्रसाद जी ने ही खोला है। आज अनेक विद्वान एक स्वर से उन्हें छायावाद का प्रवर्तक और उनका श्रेष्ठ कवि मानते हैं। ये किस उसके थे? छायावाद के कवि थे। निश्चित ही वे युग प्रवर्तक, साहित्य स्रष्टा थे। इतिहास, दर्शन और कला के मणिकांचन संयोग से उनके काव्य को अपूर्ण गरिमा प्रदान की है। संगीतात्मकता एवं नाद सौंदर्य युक्त छायावादी शैली शिल्प का प्रौढ़तम रूप उनका कविता में उपलब्ध होता है। उन्होंने प्रभावयुक्त संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली भाषा को अपनाया, जिससे सर्वत्र ओज जैसा एवं माधुर्य गुण विद्वान है। उनके काव्य में प्राय सभी रसों का समावेश हुआ है, लेकिन प्रधानता श्रृंगार, वीर, करुण तथा शांत रस की ही रही है। उनके जो भी उन्होंने अपने गद्य में और काव्य में जो रचनाएं की थी, उनमें से उनके प्रधानता मतलब कौन से रसों का अधिकता थी? जिसमें श्रृंगार रस अधिकता थी, वीर, करुण तथा शांत रस की अधिकता थी। और छंदों में रूपशाला, रोला, ख्याल, लावणी, त्रोटक तथा आलाह छंदों का ही प्रयोग हुआ था। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष तथा दृष्टांत आदि भारतीय अलंकारों के साथ मानवीकरण, विशेषण,
विपर्यंत एवं ध्वनि चित्रण इनके काव्य में निहित हैं। प्रकृति में चेतना की अनुभूति, सौंदर्य निरूपण, नारी चित्रण आदि भावगत विशेषताएं काव्य में समाहित है। प्रसाद जी की कामायनी छायावती युग का कलात्मक महाकाव्य है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाद दूसरा विश्व साहित्य की कामायनी अमर निधि है। जिस प्रकार विश्व साहित्य में पहले हिंदी साहित्य में कौन सा था फेमस, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, वैसे ही जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी भी एक अमर निधि थी। आज उनके द्वारा रचित हम पढ़ेंगे पुनर्मिलन। पुनर्मिलन प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत संकलित अंश कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है, जिसमें श्रद्धा और मनु के पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। इसमें आपको श्रद्धा और मनु के कहानी मतलब इस खंड में आपको हम बताएंगे। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तंभ निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। इसमें श्रद्धा इस स्ट्रेंजा में बताया गया कि श्रद्धा व्याकुल अवस्था में अपने पति मनु को खोजती हुई वह उसे तलाश कर रही है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। इसमें मनु अपनी पत्नी श्रद्धा से रूठकर चले गए थे और उसकी पत्नी श्रद्धा किस प्रकार उनके विरह में व्याकुल है और उसी के विषय में कवि इंडा के माध्यम से बता रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सारस्वत नगर की रानी इंडा अपने विचारों में खोई हुई थी और सहसा कुछ दूर से रोती हुई आवाज़ उन्होंने सुनी। उसे लगा जैसे कोई दूर से बोल रहा है। उसने सुना कि इस शांत रात्रि में एक महिला कहती चली आ रही थी, अरे कोई दया करके मुझे यह बता दो कि मेरा वह परदेसी प्रियतम कहाँ है। मैं अपने उसी बावले प्रीतम को खोज में भटकती फिर रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल हृदय हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। इसमें श्रद्धा आगे बताती है कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे रूठ गया है, मानो अपने आप से ही वह रूठ गया है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। यह सोचकर ही मैं रूठे हुए प्रीतम को मना भी नहीं सकी। भला कोई स्वयं को मनाता थोड़ी ही है ना। उसे न मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। यही भूल अब कांटे की तरह मेरे हृदय को दुख पहुंचा रही है। मैं अब उसे कैसे प्राप्त कर सकूंगी, कोई तो आकर मुझे बता दे। इसमें इंडा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि श्रद्धा अपने पति मनु को खोजने के लिए बाहर निकली है और वह उसे ढूंढते हुए बहुत व्याकुल हो गई है। और इसी श्रेणी में उन्होंने आगे कवि ने बताया है कि किस प्रकार वो रात्रि के समय अपने पति को ढूंढते हुए आवाज़ लगाते हुए निकल पड़ी है। मतलब इस श्रेणी में श्रद्धा और मनु के अगाध प्रेम को व्यक्त किया गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है और अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे का हिंदी अनुवाद सिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी मैंने लेसन संस्कृत, हिंदी और गद्दी में आप लोगों को कराए वो सब आप लोगों के हवेली में आएंगे। और जो भी मैम होमवर्क कराती हैं आप लोग ध्यान से सुने उसे। और जितना भी आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि जयशंकर प्रसाद की जीवनी आपको लिखनी है और जो स्ट्रेंजा आप लोगों को बताया, जो पैराग्राफ बताया उसकी अनुवाद, उसकी व्याख्या आप लोगों को अपनी कॉपी में करेंगे। क्लियर?